नमस्ते दोस्तों, आज हम बात करेंगे एक ऐसे व्यक्ति की जिन्होंने भारतीय उद्योग और पूरे समाज को एक नई दिशा दी। जी हाँ, वो है सबके प्रिय रतन जी टाटा। उनकी जीवन यात्रा प्रेरणा से भरी है और सिर्फ भारत ही नहीं बल्कि दुनिया के कई लोग उनसे प्रेरणा लेते हैं। दोस्तों, रतन जी टाटा अब हमारे बीच नहीं रहे। भारत ने आज एक रत्न की चमक खो दी है। आज हम उनके संघर्षों और सफलता के बारे में जानेंगे। रतन जी टाटा का जन्म 28 दिसंबर 1937 को मुंबई में हुआ था। उनके पिता का नाम नवल टाटा और मां का नाम सोनी टाटा था। लेकिन रतन टाटा का बचपन कुछ कठिनाइयों से भरा था। जब रतन जी 10 साल के थे तब उनके माता पिता का तलाक हो गया और उनका पालन पोषण उनकी दादी नवाजबाई टाटा ने किया। रतन जी की शुरुआती पढ़ाई मुंबई के फेमस कैथेड्रल एंड जॉन कॉनन स्कूल में हुई। आगे की पढ़ाई के लिए वे अमेरिका चले गए, जहां उन्होंने कॉर्नेल यूनिवर्सिटी से आर्किटेक्चर में डिग्री प्राप्त की और हार्वर्ड बिजनेस स्कूल से एडवांस मैनेजमेंट प्रोग्राम पूरा किया। उनकी एजुकेशनल बैकग्राउंड ने उनके व्यक्तित्व और नेतृत्व कौशल को मजबूत किया। रतन जी ने अपनी पढ़ाई के दौरान खेल, सामाजिक कार्य आदि कई गतिविधियों में हिस्सा लिया था। अपनी पढ़ाई के दौरान उन्होंने कई देशों की यात्रा की, जिससे उनका पूरी दुनिया को देखने का दृष्टिकोण बहुत बढ़ गया था और उसके कारण ही उन्होंने टाटा समूह को एक नई ऊंचाइयों पर पहुंचाया। 1962 में रतन जी ने टाटा ग्रुप में अपने करियर की शुरुआत की। उन्होंने टाटा कंपनी में एक साधारण कर्मचारी के रूप में काम करना शुरू किया, जहां उन्होंने वर्कर्स के साथ प्लांट में काम किया और कंपनी के हर पहलू को गहराई से समझा। उन्होंने अपने जीवन की शुरुआती दिनों में यह सीखा कि एक अच्छा नेता वही होता है जो अपने लोगों के साथ मिलकर काम करता है और उनकी चुनौतियों को समझता है। यह अनुभव उनके लिए भविष्य में बहुत महत्वपूर्ण साबित हुआ। 1992 में रतन जी को टाटा सन्स का चेयरमैन बनाया गया। उनके नेतृत्व में टाटा ग्रुप ने अपने बिजनेस को भारत से लेकर अंतर्राष्ट्रीय मार्केट तक फैलाया। 2000 में टाटा टी ने ब्रिटिश चाय कंपनी टेटली को खरीद लिया, जिससे टाटा टी दुनिया की सबसे बड़ी चाय कंपनियों में से एक बन गई। टाटा मोटर्स ने दक्षिण कोरिया की दावू कमर्शियल व्हीकल कंपनी को 2004 में खरीदा, जिससे टाटा मोटर्स का कमर्शियल व्हीकल बाजार में हिस्सा बढ़ गया। टाटा मोटर्स ने सस्ती कारें बनाकर आम आदमी के लिए कार खरीदना आसान कर दिया। 2005 में टाटा कम्युनिकेशंस ने टाइको ग्लोबल नेटवर्क को खरीद लिया और ग्लोबल कम्युनिकेशन में अपना बिजनेस बढ़ाया। 2007 में टाटा स्टील ने यूरोपियन कंपनी कोरस को खरीदकर टाटा स्टील को एक इंटरनेशनल स्टील ब्रांड बना दिया और भारत को पूरी दुनिया में एक प्रमुख खिलाड़ी के रूप में स्थापित किया। 2008 में रतन जी ने जगुआर और लैंड रोवर को फोर्ड से खरीदा, जो एक महत्वपूर्ण कदम था, जिससे टाटा मोटर्स का नाम इंटरनेशनल लग्जरी कार्स मार्केट में मजबूती से स्थापित हुआ। इसके अलावा टाटा पावर ने रिन्यूएबल एनर्जी और टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज ने इंटरनेशनल आईटी सेवा में लीडरशिप स्थापित की। रतन जी के इस नेतृत्व ने टाटा ग्रुप को एक अंतर्राष्ट्रीय पहचान दिलाई और भारत को वैश्विक मंच पर एक मजबूत औद्योगिक ताकत के रूप में स्थापित किया। उनकी इस दूरदर्शी सोच ने उन्हें एक सफल उद्योगपति ही नहीं बल्कि एक महान लीडर भी बनाया। रतन जी टाटा एक उद्यमी के साथ साथ एक महान परोपकारी भी थे। उन्होंने भारत में शिक्षा, स्वास्थ्य और ग्रामीण विकास के लिए टाटा ट्रस्ट के माध्यम से अनेकों योजनाएं चलाई। उनका यह मानना था कि एक व्यवसाय की सबसे बड़ी जिम्मेदारी होती है समाज को कुछ वापस देना। उन्होंने हमेशा समाज के लिए काम किया और गरीबों की मदद की, जिससे लाखों लोगों की जिंदगी बेहतर हुई। रतन जी टाटा का नेतृत्व उस समय और भी उजागर हुआ जब 26/11 में मुंबई पर आतंकवादी हमला हुआ। इस हमले में रतन जी के ताज होटल में भी कई लोगों की जान गई थी और होटल को भी भारी नुकसान पहुंचा था। लेकिन रतन जी ने इस मुश्किल समय में न सिर्फ ताज होटल को फिर से खड़ा किया, बल्कि सभी पीड़ितों और कर्मचारियों के परिवार को पूरा सहयोग दिया। उन्होंने पीड़ितों के परिवार को आर्थिक मदद दी, घायल लोगों का इलाज और उनके पुनर्वास का पूरा खर्चा उठाया। उनकी इस सहानुभूतिपूर्ण और दृढ़ नेतृत्व की पूरे देश और दुनिया भर में सराहना हुई। रतन जी को जानवरों से भी बहुत लगाव था। एक बार रतन जी को बकिंघम पैलेस के समारोह में प्रिंस चार्ल्स के हाथों से उनके परोपकारी कार्यों के लिए एक लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड मिलने वाला था। लेकिन उस दिन रतन जी के पालतू कुत्ते टिटो की तबीयत बड़ी गंभीर हो गई थी, इसलिए उन्होंने इस समारोह में भाग नहीं लिया। इस घटना ने सभी को यह दिखाया कि रतन जी टाटा
अपने परिवार के प्रति कितने संवेदनशील थे, जिसमें उनके पालतू जानवर भी शामिल थे। 2012 में रतन जी ने टाटा ग्रुप के चेयरमैन पद से रिटायरमेंट ली, लेकिन वे हमेशा टाटा ग्रुप से जुड़े रहे और उन्हें मार्गदर्शन देते रहे। रतन जी ने अपने जीवन में यह साबित किया कि सच्ची सफलता केवल धन कमाने में नहीं, बल्कि समाज के प्रति अपनी जिम्मेदारियों को निभाने में है। उनका सरल स्वभाव और समाज के भलाई के प्रति उनकी प्रतिबद्धता उन्हें एक आदर्श व्यक्तित्व बनाती है। उनकी विरासत हमेशा आने वाली पीढ़ियों को प्रेरित करती रहेगी और उनका नाम हमेशा भारतीय उद्योग जगत के सबसे महान नायकों में लिया जाएगा। दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर करना न भूलें और हाँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि और भी प्रेरणादायक कहानियाँ आप देख सके। धन्यवाद।